हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 भगत सिंह के पत्र और हम जानेंगे कि हमारा देश जब गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय हमारे देश के हालात क्या थे और किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान दिया, किस तरह से वे शहीद हुए। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह के पत्र। प्रस्तुत पाठ में अमर शहीद भगत सिंह द्वारा मित्रों को लिखे गए पत्रों का संकलन किया गया है। इसमें उनकी अनूठी देशभक्ति उजागर होती है। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में हमें आजादी की राह दिखाने वाले इस वीर सपूत को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगत सिंह ने जो अपने मित्रों को, दोस्तों को पत्र लिखे थे और उस समय के हालातों से उन्हें अवगत कराया था, वो उन पत्रों में उन्होंने इस देश की स्थिति के बारे में बताया था और देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान देने के कारण जो अंग्रेज लोग थे, उन्हें सिर्फ 13 साल की उम्र में ही भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी थी। लाहौर जेल में कैद भगत सिंह द्वारा अपने साथी बटुकेश्वर दत्त को लिखा गया पत्र। सेंट्रल जेल, लाहौर, नवंबर 1930। प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाए। उनके बीच मैं ही शायद एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए अपनी वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। अब ये जो पत्र है भगत सिंह ने अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त को लिखा था, उसमें उन्होंने बताया कि जिस जेल के अंदर बंद है उसमें बहुत सारे और भी जो स्वतंत्रता सेनानी बंद है और सभी को इस बात का दुख है कि उन्हें जो फांसी की सजा दी गई है। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे फांसी की सजा दी गई है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मुझे फांसी की सजा दी जाएगी। और मैं ये फांसी की सजा पाने के बाद मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को, कि फांसी की सजा जो मुझे फांसी दे दी गई, मुझे फांसी की सजा मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं देश के लिए फांसी की सजा से भी डरता नहीं और देश को आजाद कराने के लिए मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो जो कारावास की सजा मिली है, यानी कि पूरा उम्र कैद मिली है, तो तुम जीवित रहकर भी दुनिया को ये बताओगे कि हमारा जो देश है वो गुलाम है, लेकिन हमें उसको आजाद कराने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और तुम जीवित रहकर भी हर मुसीबत का सामना करते रहोगे। जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे जेलों की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुट घुट कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। तो भगत सिंह अपने दोस्त को बता रहे हैं कि जिस कोठरी में तुम बंद हो, सारी कोठरियां बहुत छोटी हैं और छोटी छोटी कोठरियों में रहना, अंधेरे में रहना, ना घुट घुट कर जीना, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने देशवासियों को बता देना है कि अंग्रेज चाहे में कितना भी दुख दे, तकलीफ दे, में हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार क्यों ना करे, हम उन सारे अत्याचारों को सह लेंगे और अपने देश को आजाद कराकर ही मानेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा पत्र है वो लिखा है भगत सिंह द्वारा अपने साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। उन्होंने लिखा है, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कह रहे, भाई जाहिर सी बात है, सभी जीना चाहते हैं, मेरे अंदर भी जीने की इच्छा है, लेकिन मैं अपनी इस बात को कि मेरे जीने की इच्छा जो है लेकिन मैं उसको छिपाना नहीं चाहता, बल्कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ सिर्फ एक शर्त पे कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं किसी की पाबंदी में जीवित नहीं रहना चाहता, मैं आजाद होकर ही जीना चाहता हूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे
बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। क्रांति का चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा, लेकिन दिलरैना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक और विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम घड़ी का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। अब भगत सिंह दोस्तों को बता रहे भी जो मेरा नाम है वो एक हिंदुस्तानी क्रांति के नाम से जाना जा चुका, एक चिन्ह बन गया, प्रतीक बन गया और हर एक माता जो भारत की माता है वो चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो भी भगत सिंह की तरह देश के लिए अपनी जान दे, देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दे। अब अगर मैं जीवित रह गया तो ये जो मेरा जो नाम जो प्रतीक बन गया हिंदुस्तानी आजादी का, ये जो धीरे धीरे मिट जाएगा, कम हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। तो मैं ये कभी नहीं चाहता कि मैं जो फांसी के फंदे से दूर हो जाऊं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं देश को आजाद कराने के लिए फांसी के तख्ते पर झूल जाऊं और मेरा जो फांसी पर चढ़ना इस दुनिया के देशवासियों के लिए, जो हमारे स्वतंत्र उन सभी के लिए एक प्रतीक बन जाए और सभी के मन में देश को आजाद कराने की जो आरजू है, इच्छा है, वो बढ़ती चली जाए। पर मेरे मन में बहुत सी हसरतें थी कि मैं अपने देश को आजाद कराने के बाद कुछ ऐसा करूं, है ना, देश के लिए कुछ करने का मेरा मन था। अब क्या कि मुझे फांसी मिल चुकी है और इस कारण मेरी जो मन की इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं कभी भी दुखी नहीं हूं, बल्कि अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली, बहुत ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति मानता हूं और मुझे अपने देश पर गर्व है कि मैं अपने देश के लिए शहीद हो रहा हूं और मुझे अब उस घड़ी का, उस पल का बहुत बेताबी से इंतजार है जब मुझे फांसी दी जाएगी। तो ये जो मेरा अंतिम पत्र है उसमें दोस्तों को लिखा कि मेरा अंतिम पत्र है और मैं चाहता हूं कि मेरी इस फांसी की सजा से सभी देशवासियों को ये शिक्षा मिले, ज्ञान मिले और वो सीख को हमेशा याद रखे कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। आपका साथी भगत सिंह। अब हम इस पाठ के जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे कि सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये पत्र कहाँ की जेल से लिखे गए? ना दिल्ली की, पंजाब की, लाहौर की। इसका सही जवाब है लाहौर की। भगत सिंह को क्या दंड सुनाया गया था? इसका सही जवाब होगा फांसी। भगत सिंह ने पहला पत्र किसे लिखा था? बटुकेश्वर दत्त को उन्होंने पहला पत्र लिखा था। अब इसके लघु प्रश्न देखते हैं। कहाँ की जेल में भगत सिंह फांसी की प्रतीक्षा कर रहे थे? इसका आंसर होगा लाहौर की जेल में भगत सिंह फांसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, बटुकेश्वर दत्त को क्या सजा मिली थी? इसका जवाब है बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तीसरा प्रश्न, लाहौर जेल से भगत सिंह ने पत्र कब लिखा था? इसका जवाब है लाहौर जेल से भगत सिंह ने नवंबर 1930 में पत्र लिखा था। भाषा की बात का प्रश्न है। निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। मिसाल, उदाहरण, हरगिज, कदापि, आरजू, इच्छा, जिंदा, जीवित, बेताबी, उत्सुकता। जाहिर, प्रकट, तमाम, कुल, बूते, शक्ति, हसरते, इच्छाएं, कुर्बानी, वीरगति, न्योछावर। अब इसका दूसरा प्रश्न है। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दंड, पुरस्कार, सौभाग्य, दुर्भाग्य, निकृष्ट, उत्कृष्ट, आजादी, गुलामी, आदेश, निरादेश, जीवित, मृत, इच्छा, अनिच्छा, कमजोर, मजबूत। इसका तीसरा प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाइए। भारत जमा ये भारतीय, साम्राज्य
जमा वाद साम्राज्यवाद, निकृष्ट जमा तर निकृष्टर, अच्छा जमा आई अच्छाई, कुर्बान जमा ई कुर्बानी, मोह जमा इत मोहित, बूढ़ा जमा पा बुढ़ापा, कमजोर जमा ई कमजोरी। दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा और विशेषण शब्द बनाइए और उन्हें अलग अलग लिखिए। उत्साह, आजाद, विरोध, गुलाम, विद्रोह, दुश्मन, बहादुर और दान शब्द है। भाववाचक संज्ञा बनेगा उत्साह, आजादी, विरोधी, गुलामी, विद्रोह और विशेषण है बहादुरी और दानी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसे अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।